24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, जी हां, ये दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती देखी गई है। अच्छी दोस्ती थी भी, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 जारी हुआ, पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ, उसके बाद से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की दोस्ती में दरार आ गई। यह दोस्ती बताएं आपको तो लालू प्रसाद यादव और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के बीच की दोस्ती की वजह से बरकरार रही। जी हां, दोनों घनिष्ठ मित्र थे, घनिष्ठ संबंध था आपस में। ऐसे में अब देखा जाए तो राजनीतिक घमासान की वजह से, राजनीतिक युद्ध की वजह से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की दोस्ती अब कहीं ना कहीं टूट रही है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको बता देते हैं कि ये जो देखा जाए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आपस में जैसे भिड़ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करने के दौरान एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। चिराग पासवान तो यहां तक बोल दिए कि कानूनी कार्रवाई करेंगे तेजस्वी यादव पे। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि राजनीतिक युद्ध की वजह से दोनों की आपसी दोस्ती में दरार जिस कदर दिख रहा है, ऐसे में इस मामले को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान की जो दोस्ती जिस कदर टूट रही है वो भारी पड़ सकती है। यानी यह दूरी राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक माहौल में भी दूरी ला सकती है। तेजस्वी यादव घाटा, कहीं ना कहीं उन्हें घाटा का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता देते हैं कि चिराग पासवान की मां को लेकर जो अशब्द बातें तेजस्वी प्रसाद यादव की जनसभा में कही गई थी और तेजस्वी प्रसाद यादव सामने थे, उस पर तेजस्वी यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस बात से भी चिराग पासवान खफा हैं। लेकिन दूसरा मामला यह भी है कि लगातार आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर तेजस्वी यादव जिस कदर एनडीए को घेर रहे हैं, उस पर चिराग पासवान ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव अगर आगे और बोलेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। इस मामले को देखते हुए जनता भी अब समझ चुकी है, परख चुकी है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में रास्ता अब बिगड़ता सा नजर आ रहा है। आपको बता देते हैं कि अब जिस कदर, यानी कि बिहार लोकसभा का चुनाव जिस कदर चल रहा है, यानी कि चुनावी माहौल में 40 लोकसभा सीट पर चुनाव बरकरार है, तो वहीं पर आपको बताएं कि 40 लोकसभा सीट में से 5 सीट चिराग पासवान को दी गई है। वहीं पर सीधी टक्कर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में 3 सीटों पर देखा जा रहा है। हालांकि इसमें से एक सबसे चर्चित लोकसभा सीट है, वो है हाजीपुर लोकसभा सीट। चिराग पासवान यहां से पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, यहां पर तेजस्वी यादव का बोलबाला है, लालू प्रसाद यादव का बोलबाला है, यानी यूं कह सकते हैं कि पूरे राजद फैमिली का बोलबाला यहां पर देखा गया है। जी हां, 1995 से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव यहां से अपना बहुमत हासिल करके जीत दर्ज करते आए हैं। ऐसे में अब राघोपुर से आपको बता दें तेजस्वी प्रसाद यादव विधायक है और अब की जो स्थिति राघोपुर में दिखी जा रही है कि यादव वोट्स जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ हो गए और यही सबसे बड़ा चर्चा का विषय है कि तेजस्वी यादव का जो क्षेत्र है राघोपुर, जी हां, यहां से उनके खुद के इंपॉर्टेंट वोटर यानी कि यादव वोटर्स उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो अब ये कैसे जीत दर्ज करेंगे तेजस्वी यादव? जी हां, आपको बता देते हैं कि यहां तक देखें तो ये राघोपुर जो लोकसभा यानी विधानसभा क्षेत्र है, यहां पर लालू परिवार का बोलबाला है, यानी कि यादव वोट्स का भी बोलबाला है। यानी यूं कह सकते हैं कि यूं कहे तो लालू प्रसाद यादव जिस कदर से यहां पर अपना वातावरण सेट किए हैं, तेजस्वी यादव भी जिस कदर इस लोकसभा चुनाव में वातावरण सेट कर रहे हैं, उसके बाद से जो नतीजे देखे जा रहे हैं धरातल पर, वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि यादव जो है वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडी गठबंधन के खिलाफ है। आपको बता दें कि यह फायदा जो है चिराग पासवान को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि यादव वोट जो है वो चिराग पासवान की खुले तौर पर, जी हां, खुले तौर पर तारीफ करते नजर आ रहे हैं और यही सबसे बड़ा घाटा तेजस्वी प्रसाद यादव को लगता दिख रहा है। जी हां, आपको बता दें कि चिराग पासवान के लिए हाजीपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है। जी, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उनके पिता रामविलास पासवान वहां वैशाली में
काफी काम किए हैं और वो चाहते थे, उनके पिता भी चाहते थे कि चिराग पासवान अगर लोकसभा चुनाव लड़े तो हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़े, और इस बार लोकसभा चुनाव हाजीपुर सीट से चिराग पासवान लड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है वो राघोपुर, वो भी चिराग पासवान के सपोर्ट में जा रहा है, जहां से तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वो जीत दर्ज करेंगे, वहां से भारी संख्या में बहुमत उनकी ही तरफ जाने वाली है। लेकिन बता दें आपको कि यादव वोटरों का कहना है कि तेजस्वी यादव को हम लोग जिताते हैं विधानसभा में, उन्हें वोट देते हैं कि जीतकर मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो कुछ काम नहीं करते हैं। पुलिया बनाए हैं, पुलिया कुछ काम का नहीं है। यहां तक उन्होंने कहा है कि उनके एजेंट यहां पर जो बैठे हुए हैं वो भी कुछ काम नहीं करते हैं। कहते हैं कि तेजस्वी यादव के समक्ष हमारी बात रखिए, हम लोग के मुद्दों को रखिए, तो वो लोग नहीं सुनते हैं। तो तेजस्वी यादव किस प्रकार के नेता हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये यादव वोटरों का कहना है और खुले तौर पर ये लोग कह रहे हैं, जिसके बाद से तेजस्वी यादव के खिलाफ ये लोग खड़े होते नजर आ रहे हैं। ये साफ अनुमान लगाया जा सकता है। और यहां तक ये नहीं, मैं आपको एक और बात बता देती हूं कि चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान की तारीफ करते हुए यादव वोट्स जो है वो ये कहते हुए बार बार नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कुछ काम नहीं कर रहे हैं, युवा नेता सिर्फ नाम के हैं, और चिराग पासवान युवा नेता हैं, सरकार तक हम लोगों की बातों को रखते हैं। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ऐसे में चिराग पासवान के सपोर्ट में आ रहे हैं। आरजेडी लगातार दावा कर रही है कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर उनकी ही जीत होने वाली है। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट में खड़े हैं, तो वहीं पर आपको बताएं तो महागठबंधन के तरफ से राजद के टिकट पर शिवचंद्र राम जो हैं खड़े हैं। ऐसे में दोनों के बीच में आपस में जो लड़ाई देखने को मिल रही है उसमें सबसे ज्यादा जो कोर वोट माना जाता है वो है यादव वोट, और यादव वोट जो है वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के खिलाफ है, यानी कि इंडी गठबंधन के खिलाफ है। खुले तौर पर ये ऐलान कर रहे हैं। और यहां तक आपको बता दें कि चिराग पासवान का सपना रहा है कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते, और इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तब से जनता भी खुश नजर आ रही है, क्योंकि वैशाली के लिए रामविलास पासवान ने खूब काम किए हैं, विकास का काम किए हैं। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बता दें आपको कि चिराग पासवान के अपने खुद के जो वोटर्स हैं वो तो उनको वोट करेंगे ही, लेकिन अन्य वोटर जो हैं वो भी चिराग पासवान के पास जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि रामविलास पासवान का गढ़ है हाजीपुर वैशाली, और ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि जिस कदर सभी वोटर जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसके बाद भी चिराग पासवान के लिए खुले तौर पर इस कदर बड़ाई कर रहे हैं, जिससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। एक चीज देखने को मिल सकता है कि लगातार आरजेडी ये दावा कर रही है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से जीत उनकी ही होने वाली है। सबसे बड़ा कारण ये है कि राघोपुर जो है विधानसभा क्षेत्र जो है वो तेजस्वी यादव का गढ़ है, यानी लालू प्रसाद यादव का गढ़ है, लालू बहुल क्षेत्र माना जाता है। वैसे में वहीं से अगर कुछ लोग इस तरीके का दावा कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव का कहना है कि कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि यादव समाज के लोग जो है वो खुले आम यूं कहें तो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि जब युवा नेता के नाम पर उन्हें वोट दिया जा रहा है और उस कदर का वो काम नहीं कर रहे हैं, तो चिराग पासवान ही एक ऐसे चेहरे हैं हाजीपुर लोकसभा सीट पर जो जनता उनसे खुश है। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।